ग्रामर का 1000 क्वेश्चन का श्रृंखला चल रहा था, उसका आज 11वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने 10 पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन ही शामिल किए गए इसमें। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? लावा में, कि भुलावा में, कि दिखावा में, कि चढ़ावा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा लावा खुद ही लगा है, तो लावा प्रत्यय नहीं, और सभी में लावा प्रत्यय लगा हो, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन है, कि अनु है, कि आ है, कि आ है? तो आप बता दें अनुवाद में कौन सा प्रत्यय लगा हो, तो बताओ अनु प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृदंत या कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 30 है, कि 42, की 50 है, कि 28 है? तो आप बताओ कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, विशेषण के साथ, या संज्ञा के साथ? तो कृदंत के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं? का से कृदंत, क्या से कृत। कृदंत, क्रिया कृदंत, क्रिया कृदंत, क्रिया के साथ जुड़ते बनते हैं, उसे बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई लगा है, आनी लगा है, कि धानी लगा है, कि बड़ी लगा है? तो सावधान होता है, आप जानते हैं, और सावधान में क्या जुड़ा है? बड़ी ई जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा? सावधानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? तो दो शब्दों से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो संधि बनता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार होता है, विच्छेद होता है, विग्रह होता है, या संक्षेप? तो समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या अल्पीकरण होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाण, नीला उत्पल, माता पिता, चतुर। तो बताएं, जहां विशेषण और विशेष, उत्पल यानी कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नीला बता रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा अर्थ कोई निकलता, बताएं बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, कि द्वंद्व है, कि बहुब्रीहि है, कि द्विगु है? तीनों के नाथ, तीनों के नाथ जहां पर विभक्ति का लोप होता है वो क्या, कौन सा समास हो जाएगा? वहां कर्मधारय। नाथ की विशेषता कौन बता रहा है? तीन बता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देख लेते हैं। दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख तत्पुरुष है, कि द्विगु है, कि बहुब्रीहि है, कि कर्मधारय है? दसमुख। तो आप बताते हैं यहाँ पर समास का है कि जहाँ पर एक दो तीन यानी कोई संख्या की बात होती है, तो यहाँ पर दो है। दसमुख तो वैसे आप जानते हैं किसके, रावण के हिसाब से रहते तो बहुब्रीहि समास, लेकिन बहुब्रीहि और द्विगु दोनों रहे तो बहुब्रीहि को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसमें सही समासिक पद है? सही समासिक पद है पुरुष धनवी, मंत्रिपरिषद, दिवारात्रि, या त्रिलोकी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समासिक पद कौन सा है? तो त्रिलोकी जो है, त्रिलोकी द्विगु समास है। चलते हैं, देश में कौन सा समास है? देश प्रेम में, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम में क्या हो जाएगा? जहां पर विभक्तियों का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, नय है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है? पांच वटों का समाहार यानी कौन सा हो जाएगा? पंचवटी कौन? पंचवटी स्पेशल पंचवटी की बात हो रही किसमें? तो ये वहाँ वाला जो रहा जहाँ सीता थी वहाँ की बात हो रही, तो पंचवटी यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कि कर्मधारय है, कि बहुब्रीहि है, क्या आलोक है? तो युद्ध में स्थिर, जिसका अर्थ वही हो, युद्ध में स्थिर है ना, तो इसका हो जाएगा आलोक तत्पुरुष। बहुब्रीहि नहीं, इसमें हो जाएगा आलोक तत्पुरुष, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? जलज है, वैभव है, मलयज है, या पंकज? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वैभव जो है रूढ़ शब्द है, यानी जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। अच्छा, जलज और पंकज ये सब क्या है? तो ये योग रूढ़ है, ये दो शब्द से मिलके तो बने हैं, लेकिन इनको तोड़ने पर इनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी देश में ही इसकी उत्पत्ति हुई? खेद है, लोटा है, अग्नि है, कि प्रार्थना है? तो आप बताएं, लोटा और थरिया ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वतंत्र सत्ता जो नहीं धारण करते वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है, मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनैनाना, या झुठलाना? कौन सा अनुकरण नहीं कर रहा? तो आपको बता, झुठलाना कोई अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कि कर्मधारय है, कि तत्पुरुष है, कि अव्ययीभाव? तो आप बता दें कौन सा समास है? तो मृग के समान नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उपमा है, अतिशयोक्त है, उल्लेख है, रूपक है? तो आप बता दें कौन सा समास हो जाएगा? उल्लेख अलंकार हो जाएगा। नवल
सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो बताओ उल्लेख अलंकार है। संदेशन मधुबन कूप भरे कौन सा अलंकार है? रूपक है कि अतिशयोक्त है? एक है संदेश मधुबन कूप भरे, यानी संदेश इतना दिया कि आंसू का संदेश इतना दिया कि कूप भर गया, यानी कुआं भर गया, तो उसमें कौन सा अलंकार बहुत ज़्यादा छोड़ दिया गया है। लंबी लंबी जहाँ छोड़ने की बात हो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक है, मुक्तक है, वाणिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका वाणिक छंद है। वीर या आल्हा क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे वाणिक छंद है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विभस्त विभस्त रस का अस्थायी भाव क्या है? भय है, घेड़ा है, शोक है, निर्वेद है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। विभस्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? घेड़ा होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः मूल 9 प्रकार के होते हैं, वैसे टोटल कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव? क्रोध किस रस का स्थायी भाव? भयानक का है, वीर का है, विभस्त का है, रौद्र का? तो क्रोध आपको बता दें किस रस का है, तो क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थायी भाव है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस सामान्यतः कितने प्रकार, अभी बात हो चुकी, कितने प्रकार के? 9 प्रकार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? 9वां रस कौन सा है? वत्सल है, करुण है, भक्ति है, शांत? तो 9वां रस आपको बता दो कौन सा है? 9वां रस शांत रस है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, उत्साह है, हास्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब क्या है? एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, झूठी दिखावा करना। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब क्या? तन पे नहीं लगता कान पर पान खाए अलबत्ता मतलब झूठी दिखावा करना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ होता है। झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई ही मिलती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।